वेलकम बैक स्टूडेंट्स, C10 एजुकेयर के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? तो हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था ग्रेविटेशन का, पीरियोडिक टेबल का, हमने सारा पीवाईक्यूज देखे थे, उनमें देखा था किस तरह से उनको सॉल्व करेंगे, किस तरह से उनका पैटर्न होगा, क्या पूछा जा सकता है। देखो पीरियोडिक टेबल वाला हमने लास्ट किया था, उसमें हमने क्या देखा था, जितने भी क्वेश्चन थे सब पीरियोडिक टेबल से पूछे रहे थे। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड अभी इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हमारा है थर्ड चैप्टर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है गाइस, तो ये हम इस चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे रिलेटेड जितने पीवाईक्यूज आज के पहले पूछे गए हैं उनको हम देखेंगे, क्या क्या पूछा जा सकता है। ओके, तो पूरी तरीके से एकदम रेडी हो जाओ। मैंने बोला था थोड़ा बहुत पढ़ भी लेना स्टार्टिंग में, तो आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो गाइस देखो, अपना थर्ड चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, सो इसमें पीवाईक्यूज दिए गए हैं हमारे पास। ओके, सो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है गाइस, सो हमारा क्या है, पहला क्या है, टू प्रिवेंट द रस्टिंग अ लेयर ऑफ डैश मेटल इज अप्लाइड ऑन आयरन शीट। आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए उसके ऊपर किसकी लेयर चढ़ाई जाती है? किसकी लेयर चढ़ाई जाती है गाइस? सिंपल, देखो जिंक की लेयर। किसकी लेयर? जिंक की लेयर, हम सबको पता है। ओके, जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है आयरन को रस्ट होने से बचाने के लिए। ठीक है गाइस, देखिए इस वाले चैप्टर में आपको कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं, आपको ऐसे क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं जो आपकी बुक में नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इससे डरना मत, ज्यादा पूछेंगे नहीं, लेकिन कुछ कुछ जो कॉमन चीजें हो जाती है जैसे कि रस्टिंग हो गया, इन सब के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉमनली। ओके, सो नेक्स्ट नेक्स्ट क्या दिया हुआ है गाइस, कार्बोनेट ओर्स आर स्ट्रांगली हीटेड इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। कार्बोनेट ओर, कार्बोनेट ओर मतलब गाइस देखो, जैसे कि ये हो गया हमारा CaCO3। ठीक है, हाँ कि ना? अगर इसको मैं क्या करूंगा, हीट करूंगा, हीट, ये देखो ये दिख रहा है डेल्टा। ओके, जब मैं इसको हीट करूंगा तो क्या प्रोड्यूस होगा? सिंपल, क्या होगा, एक कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है गाइस, ये क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ओके, तो बट वो क्या बोलता है, कार्बोनेट ओर्स आर स्ट्रांगली हीटेड इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर टू ट्रांसफॉर्म देम इनटू ऑक्साइड। ऑक्साइड बनाया उसका, दिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम का हो रहा है ना इसमें ऑक्सीडेशन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट, द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट डैश। लेफ्ट हैंड साइड देखिए गाइस, ये जो रिएक्शन है इसमें ये क्या है, हमारा रिएक्टेंट है, और ये क्या है, हमारे प्रोडक्ट है। ओके, तो सिंपल लेफ्ट हैंड साइड में जो रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलो इसके बाद फोर्स क्या पूछा गया है, द केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट इज कॉल्ड डैश रिएक्शन। क्या, देखो इधर एक एग्जांपल में हमारे देखो 3 सम सॉल्व हो गए, हाँ कि ना? देखो क्या दिख रहा है इधर, एक ही रिएक्टेंट है गाइस। ठीक है, लेकिन मेरे एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं। ठीक है, तो मतलब CaCO3 क्या हो रहा है, हीट के थ्रू टूट रहा है। टूटना मतलब क्या होता है गाइस, मैंने बताया था, डीकंपोजिशन। ठीक है, डीकंपोजिशन, एक था एक से ज्यादा बन गए। ठीक है, उसके बाद उसमें ऑप्शन कॉम्बिनेशन भी, कॉम्बिनेशन मतलब दो सिंपली होंगे, वो क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। ओके, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट हम आगे देखते हैं। ठीक है गाइस, सो अब देखो यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है, CuSO4 एंड CuSO4 को हमने किससे रिएक्शन करवाया, Zn से, तो वो क्या बन गया, ZnSO4 प्लस Cu। तो इसमें हुआ क्या गाइस, देखो ये जो Cu की जगह थी, ठीक है, वो किसने ले ली, Zn ने ले ली, हाँ कि ना? CuSO4 था तो क्या बन गया हमारा, ZnSO4। तो इसमें क्या हुआ, Cu की जगह Cu को हटाया और Zn जिंक आ गया। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेस्ड हो गया कौन, कॉपर एटम। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद क्या है, 6 तुम्हारा, द रिएक्शन इन विच आयन इन द रिएक्टेंट आर एक्सचेंज टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड डैश रिएक्शन। मतलब देखो गाइस, अगर इधर CuSO4 है, डबल डिस्प्लेसमेंट, इसका आंसर क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि आयंस
समझो। डबल डिस्प्लेसमेंट का हम एग्जांपल देखते हैं इसमें। इसको हम क्लीन करते हैं एंड ओके गाइस, देखो हमारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट देखो गाइस, इसमें क्या हो रहा है the reaction in which the ions in the reactants are exchanged to form a precipitate is called a double displacement reaction, ठीक है गाइस। यहाँ पे आपको डेफिनेशन दी हुई है, मतलब कि यहाँ पे देखो, इधर देखो, जैसे कि इस वाले एग्जांपल में सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, Fe जो था वो Cu की जगह ले लेगा, बट इसमें कॉपर के साथ सल्फेट था ना, इधर Fe के साथ भी कुछ होगा, ठीक है। तो वो आयंस क्या, समझो इधर भी कुछ होगा, तो Cu इसके साथ आ जाएगा और Fe इसके साथ चले जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है गाइस। ओके, सो नाउ सॉरी, ये इसका पहले वाले का ये मैंने गलत बता दिया आपको, इस वाले में तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, इस वाले का आंसर डबल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है गाइस। ओके डन, चलो फिर हम नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद क्या दिया हुआ है गाइस, देखो इसके बाद क्या दिया हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड, उसको मैंने पानी के साथ रिएक्ट करवाया और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, और उसने क्या किया, हीट रिलीज किया, इधर प्लस साइन नहीं है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, प्लस हीट भी प्रोड्यूस कर रहा है, इज एन एग्जांपल ऑफ डैश रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, इलेक्ट्रोलाइसिस, डीकंपोजिशन एंड एंडोथर्मिक। अब देखो इसमें क्या नहीं होगा, अब इधर दिया है डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन क्या होता है, एक से ज्यादा बनते हैं, एक टूटता है, तो इसमें टूट रहा है क्या, नहीं, इसमें तो जुड़ रहे हैं, मतलब ये नहीं है। अब क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है गाइस, वो आयंस में टूटता है, आयंस में टूट रहा है क्या, नहीं, ये तो उल्टा जुड़ रहा है, ठीक है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब हम देखते हैं, देखो गाइस ये क्या कर रहा है, हीट छोड़ रहा है। दो टाइप के रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाए थे, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, जिनको हमें एनर्जी देनी पड़ती है, ओके, जिनको हमें एनर्जी देनी पड़ती है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, जो एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है। तो अभी इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, जरा ध्यान से देखना। इस वाले रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड और पानी जब मिल रहे हैं तो क्या मिल रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं और साथ में थोड़ी सी हीट लिबरेट कर रहे हैं, ठीक है। क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट बना रहे हैं, तो हीट छोड़ रहे हैं मतलब हीट रिलीज कर रहे हैं, मतलब इसका मतलब क्या है, ये कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है गाइस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, सो इसके बाद क्या है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, ठीक है गाइस, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। रेंसिडिटी इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस, रेंसिडिटी क्या होता है, देखो गाइस आपको इधर दिया हुआ है रेंसिडिटी के बारे में, हम पढ़ते हैं, ठीक है। आपके चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक यही है, उन लोगों ने ट्रू और फॉल्स में पूछा है, देखो, व्हेन वी यूज ओल्ड लेफ्ट ओवर कुकिंग ऑयल फॉर मेकिंग फूड स्टफ, इट इज फाउंड टू हैव फुल ऑर्डर कॉल्ड रेंसिडिटी। आपको पता है ना, मतलब ज्यादा दिन तक वो तेल वगैरह रख के रखो तो उसमें बांस मारती है थोड़ी सी, तो वो क्या होता है, वो रेंसिडिटी के कारण होता है, ठीक है। इफ फूड इज कुक्ड इन सच ऑयल, इट्स टेस्ट आल्सो चेंजेस व्हेन ऑयल और घी इज लेफ्ट aside for a long time or fried food is left aside for a long time, it undergoes air oxidation। क्या लिखा है, देखो भाई पॉइंट क्या है, एयर ऑक्सीडेशन एंड बिकम रेंसिड, ठीक है। तो ये लाइन से हमको पता चलता है कि रेंसिडिटी क्या है, एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रू है, ठीक है गाइस। इसके बाद a redox reaction takes place during a cellular respiration, सेल्यूलर रेस्पिरेशन के दौरान रेडॉक्स रिएक्शन होता है, हाँ होता है, क्यों गाइस, देखो हमारा जो है रेडॉक्स रिएक्शन, जब सेल में ऑक्सीजन क्या होता है, बाहर जाता है, हाँ कि ना, ऑक्सीजन जब ब्लड से जाता है सेल के पास जाता है तो ऑक्सीडाइज होता है, फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है, हाँ कि ना, तो ये क्या होता है, आयंस का चेंजेस होता है और रेडॉक्स रिएक्शन होता है, तो ये भी क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। इसके बाद देखो गाइस नेक्स्ट क्या है आपका,
नेक्स्ट क्या है, वाइट राइट द, हाँ सॉरी ये वाला, कंप्लीट द कोरिलेशन। देखो CuL2 क्या, CuI2 क्या होता है, ब्राउन होता है। AgCl, AgCl कैसा होता है, AgCl का कलर कैसा होता है गाइड, Ag मतलब सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसा होता है, व्हाइटिश होता है। ठीक है गाइस, अब देखो मैंने बोला था इस वाले चैप्टर में आपको थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मिल सकते हैं, तो आपको ये सब कॉमन कॉमन चीजें याद रखनी। जैसे आयरन था, उसको रस्टिंग से बचाने के लिए मैं जिंक की प्लेटिंग करूंगा। उसके बाद जैसे कि AgCl है, सिल्वर है, नाम सिल्वर है ना, व्हाइट है ना, हाँ व्हाइट, ठीक है, इस तरह से व्हाइटिश होता है। ठीक है, ओके। हाँ, फिर बाद में क्या बोला है, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है गाइस, सिंपल CaCO3, CaCO3। ठीक है, ये क्या हो गया आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है गाइस, सो आगे हम बढ़ते हैं। गिव द साइंटिफिक रीजन, इट इज रिकमेंडेड टू यूज एयर टाइट कंटेनर फॉर स्टोरिंग ऑयल फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखो गाइस सिंपल, ऑयल को लॉन्ग टाइम तक सेव करके रखने के लिए उनको एयर टाइट कंटेनर में हमको बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल देखो गाइस, क्यों एयर टाइट कंटेनर में क्यों बंद करना पड़ेगा, देखो सिंपल उसका एग्जांपल हमारे सामने फिलहाल खुला हुआ है, रेंसिडिटी। ठीक है, अगर हम ऑयल को और सब चीजों को, ऑयल हो गया, घी हो गया, अगर इनको हम एयर टाइट कंटेनर में नहीं रखेंगे तो उनका ऑक्सीडेशन होने के साथ साथ उनका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और उस ऑक्सीडेशन के कारण क्या होगा, उनका टेस्ट चेंज हो जाएगा और बहुत सारी चीजें हो सकती है गाइस। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या प्रिफर करते हैं, हमेशा ये सब चीजों को हम क्या करते हैं, एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। देखो गाइस, हम यहाँ पे पूरे के पूरे आंसर्स नहीं देख रहे हैं, हर चीज के हम आंसर नहीं देख रहे हैं, हम अप्रोच देख रहे हैं कि हम उनको कैसे समझ सकते हैं। ठीक है गाइस, ओके, चलो। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन गिवन बिलो। नीचे दी हुई केमिकल रिएक्शन का टाइप बताओ, क्या है, देखो सिंपल, CuSO4 था, इधर Fe के साथ रिएक्शन हुआ तो FeSO4। सिंपल गाइस, क्या हुआ, कॉपर की जगह किसने ले ली, Fe ने, आयरन ने, तो क्या हो जाएगा, ये उसको नाम क्या दे देंगे हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हाँ की ना। ठीक है गाइस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब क्या हो रहा है, इधर Mg का रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, क्या बना रहा है, MgO। तो सिंपल एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, हम इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, हम इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है गाइस, देखो बहुत सिंपल है, इसमें से आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के ऊपर ही अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, मैंने आपको पढ़ाते टाइम पे बताया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक देखा नहीं है तो आप जाके देखो कि उसमें कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मैंने उन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आपको बताया है और बताया है। ठीक है, तो आप देख लेना और उसके बाद ये वीडियो देखो तो आपको ज्यादा समझेगा कि सर ने जो बताया था वही सब चीजें लगभग बार बार पूछी जा रही है। ओके, इसके पहले भी हमने पीरियोडिक टेबल किया, ग्रेविटेशन किया, उनमें भी वही सब चीजें थी। ग्रेविटेशन तो इतना सिंपल था, पीरियोडिक भी इतना सिंपल था, हाँ कि ना, ज्यादा डरने का नहीं है एग्जाम के लिए, सब आराम से होगा, जुड़े रहो C10 एजुकेयर से। ठीक है, चलो इसके बाद क्या हो रहा है, KClO3 है। ओके, सिंपल KCl और O3 O2 दो चीज बन रही है, एक था, दो रिएक्टेंट बने, क्या हुआ, टूटा, टूटना मतलब डीकंपोजिशन, हाँ कि ना। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा, डीकंपोजिशन, क्या हो गया, डीकंपोजिशन। ठीक है, ओके, ज्यादा खिचड़ी हो गया तो हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है गाइस, चलो अब इधर क्या दिया हुआ है गाइस, आइडेंटिफाई द एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। सिंपल, आइडेंटिफाई द एक्सो, अब देखो गाइस, मैंने इतने सारे क्वेश्चन करवाए सॉल्व, किसके लिए लगा ये बुक, रेंसिडिटी, मतलब समझ रहे हो, ज्यादातर आपको पहचानने के लिए आ सकता है ये चैप्टर से। टाइप्स दे देंगे, केमिकल रिएक्शन का टाइप बताओ कौन सा वाला है, या फिर एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक जैसा अभी क्वेश्चन आया है। ठीक है, एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक, अब देखो गाइस सिंपल, पहले डिफरेंस बता देता हूं, जिसको तुम एनर्जी दोगे एंडोथर्मिक, जो एनर्जी छोड़ेगा वो एक्सोथर्मिक। चलो तो आते हैं हम पहले नंबर पे। ठीक है, पहले नंबर पे क्या बोल रहा है, HCl था, NaOH था, रिएक्शन हुआ, क्या बनाया, NaCl H2O और हीट, उसने हीट छोड़ी, हीट रिलीज की, हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी क्या की उसने, रिलीज की, रिलीज की, इसका मतलब क्या है, वो क्या है,
एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है गाइस? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्स लिख रहा हूं इधर, एक्स, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब देखो गाइस, KClO3 था, उसको तुमने क्या दिया है? डेल्टा। डेल्टा मतलब हीट होता है, ठीक है। आपने उसको हीट प्रोवाइड की, तब जाके वो टूट गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ इधर, ठीक है। तो हीट आपने दी है इसमें, ठीक है। अब हीट दी है, इसका मतलब ये क्या है? उसने हीट ली है, इसका मतलब क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। EN लिख रहा हूं एंडोथर्मिक के लिए, ओके, ठीक है। इसके बाद क्या है? वापस देखो, कैल्शियम ऑक्साइड, पानी मिलके क्या बना था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हीट। हीट अगेन, ये हीट क्या कर रहा है? इधर रिलीज कर रहा है हीट, ठीक है। हीट रिलीज कर रहा है, प्रोडक्ट में हीट बन रही है, मतलब वो हीट रिलीज कर रहा है, ठीक है। अगर वो हीट रिलीज कर रहा है तो अगेन ये क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाँ कि ना? समझ में आ रहा है ना गाइस आपको? आपको ठीक है। तो इस तरीके से देखो, आप लिखते भी चले जाओ, आप उसका मीनिंग छोटे छोटे ना एक पेज लेके बैठा करो साथ में। सर जो ऐसे छोटी छोटी चीजें बताते हैं ना, जैसे कि AgCl का इधर बताया था व्हाइट होता है, तो वो नोट करके रख लो। कुछ कुछ चीजें याद करनी रहती है और कुछ कुछ चीजें समझनी रहती है। हीट रिलीज हो रही है, लिखो छोटे में, हीट रिलीज इज इक्वल्स टू एक्सोथर्मिक, हीट एब्जॉर्ब इज इक्वल्स टू एंडोथर्मिक। ये आप नोट्स बनाओ गाइस, नोट्स आपको एग्जाम में काम आएंगे बहुत। देखो, एग्जाम से पहले आप पूरी बुक किताबें नहीं पढ़ सकते, तो आपको उस टाइम पे नोट्स काम आते हैं। नोट्स कैसा? एक बार सिंपल खोला, उसको एक बार देखा, हाँ मैंने ऐसा लिखा है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। समझ रहे हो गाइस? तो नोट्स बहुत काम आते हैं, ठीक है। नोट्स बनाने का तरीका सीखो, ओके। सो फिर उसके बाद क्या हुआ है? फोर्थ वाला रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। फोर्थ वाले रिएक्शन में क्या दिया हुआ है हमको? इसमें भी सेम देखो, ये तुम डेल्टा दे रहे हो, मीन्स तुम हीट प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब वो हीट ले रहा है। हीट ले रहा है मतलब ये क्या है? एनर्जी ले रहा है, मतलब ये क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। EN लिख रहा हूं उसके लिए, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो ठीक है गाइस, इसके पहले वाला देखो, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन 3 मार्क्स के लिए पूछा था, ये 2 मार्क्स के लिए, मतलब आधा आधा मार्क्स हर एक का है, ठीक है। आपको बस खाली एक्सो और एंडो बताना है, ओके। सो ये बहुत मस्त था। इसके बाद हम आगे चलते हैं। देखो इसमें क्या दिया हुआ है? ग्लूकोज है, C12H22O11। अगर मैं उसको गर्म करूंगा तो क्या बनेगा? ठीक है, आपके किताब में ये रिएक्शन दिया हुआ था, देखो। देखो, ये भी फर्स्ट टाइम है जब हम किताब को रिफर कर रहे हैं, हाँ कि ना? इसमें लगभग क्वेश्चंस आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड ही पूछे थे, और ये फैक्टर वाले पे पूछेंगे शायद आगे, देखते हैं हम उसका, ठीक है। कहाँ गया, कहाँ गया, उसे ढूंढो। हाँ ओके, सो देखो, ठीक है, ये मिल गया। शुगर है, शुगर ग्लूकोज फॉर्म ऑफ, ठीक है। उसको मैंने हीट किया तो क्या बना? सिंपल 12 कार्बन एटम और 11 पानी के मॉलिक्यूल, ठीक है। 12 कार्बन एटम एंड, और ये देखो एक टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही है ना। शुगर क्या हो रहा है? टूट रहा है ना। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अगर इसमें पूछ लिया आपको, तो तुम बताने के होने चाहिए कि क्या हो रहा है। ये एक सिंगल था, कितने बने प्रोडक्ट? 2 बने। एक से ज्यादा प्रोडक्ट बने सिंगल से, मतलब वो क्या हुआ? टूटा। तो मतलब वो क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी है, ठीक है। तो इसमें इधर क्या आ जाएगा? सिंपल 12 कार्बन और 11 H2O, ठीक है गाइस, ओके। सो ये हो गया, अब हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है? 3 मार्क्स के लिए पूछा गया है गाइस, कुछ नहीं बताना है। आइडेंटिफाई द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस फ्रॉम द फॉलोइंग फिनोमेना। किसमें फिजिकल चेंज हो रहा है और किसमें केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब मेरे को एक एक करके बताना। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर, ये क्या है? फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है? आइस ऐसा था, पानी बन गया, फिजिकली चेंज हुआ, ठीक है। तो ये क्या है? पहला वाला फिजिकल चेंज, ठीक है। PC, फिजिकल चेंज, ओके। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट क्यों राइप, मतलब पकते क्यों है? कुछ केमिकल रिएक्शन होता है, हाँ कि ना? ये क्या होगा? एंजाइम्स के कारण, कुछ हार्मोन्स के कारण उनके अंदर होते हैं, एब्सिसिक एसिड और वगैरह वगैरह। आप जब बायोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें आते हैं, ओके। ऑक्सीन, ये सब उनमें होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से राइपनिंग ऑफ फ्रूट कौन करवाता है? इथिलीन वगैरह वो सब थे उसमें, आप पढ़ना। आई डोंट नो अबाउट दैट बायोलॉजी, बट ठीक है। इसमें CC, ठीक है, केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। मिल्क टर्न इनटू कर्ड, दूध से दही बन गया, लैक्टिक
वर्ड सुना है, लैक्टोबैसिलस, उसके कारण दूध से क्या बनता है, दही बनता है। तो ये क्या है, केमिकल चेंज है, ठीक है। मतलब कहीं भी आपका केमिकल का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, ठीक है, कोई कुछ करवा रहा है, तो वो सिंपल केमिकल चेंजेस होगा आपका, ठीक है। अब इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर था, क्या हो गया, भाप बन गया, ठीक है। तो ये क्या है, फिजिकल चेंज। ओके गाइस, फिजिकल चेंज, ओके। फिर क्या बोलता है, डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक, सीधी बात है, केमिकल चेंज, ठीक है। आयरन फीलिंग्स गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, ये क्या है, फिजिकल चेंज है, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आप इसको फिजिकल और केमिकल चेंजेस में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, ओके। सो आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विथ रेफरेंस टू गिवन डायग्राम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपका ये डायग्राम आपकी बुक में था, हाँ कि ना, तो चलो हम निकाल लेते हैं हमारी बुक में डायग्राम। डायग्राम डायग्राम किधर गया, किधर गया, किधर गया, हम तो बहुत आगे आ गए, ठीक है। हाँ देखो गाइस, यहाँ पे आ गया, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइम वाटर, ठीक है। क्या हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट को आपने हीट किया, मैंने सबसे पहले इसका ऊपर आया था, हाँ कि ना। रिएक्शन क्या था गाइस इसका, CaCO3 था, उसको तुम हीट कर रहे हो तो क्या बना रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, दो चीजें बना रहा था वो, ठीक है। यहाँ पे भी देखो वही लिखी हुई है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब क्या बोल रहा है उसमें, गिव द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कौन से टाइप का है गाइस, देखो कैल्शियम CaCO3 था, एक था, दो में टूटा, टूटा मतलब डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो पहले वाले का आंसर क्या आ गया, डीकंपोजिशन रिएक्शन, एक मार्क्स मिल गया, ठीक है। गिव द नेम ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, सिंपल गाइस, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट क्या है तुम्हारा, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ओके। फिर क्या बोल रहा है, राइट डाउन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, देखो गाइस बैलेंस केमिकल इक्वेशन इधर लिखी हुई है, हाँ कि ना, ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस कैसी है, देखो इधर ऑक्सीजन कितने हैं, हाँ 3 है, इधर भी 3 है, कार्बन कितने, इधर 1 है, इधर 1 है, तो मतलब ये क्या है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन है आपका, ठीक है गाइस। सिंपल, आपको ये तीन चीज लिखनी थी, टाइप बताया, रिएक्टेंट बताया, प्रोडक्ट बताया, और उसका बैलेंस इक्वेशन लिखा, ठीक है, सिंपल, ओके। सो आगे बढ़ते हैं हम, आगे क्या बोला है गाइस, 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है, व्हेन द गैस फॉर्म्ड ऑन हीटिंग लाइमस्टोन, लाइमस्टोन मतलब CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को हम जब जलाते हैं तो क्या होता है, इस पास थ्रू अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, ठीक है, द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, ठीक है। देखो जो कैल्शियम का जो प्रेसिपिटेट बनता है एंड में, ठीक है, जब CaCO3 टूटता है और वो सब बनाता है, तो जब जो कैल्शियम का प्रेसिपिटेट होता है वो क्या होता है, व्हाइटिश होता है, ठीक है, व्हाइटिश प्रेसिपिटेट बनाता है वो, और उस व्हाइटिश प्रेसिपिटेट के कारण जो पूरा पानी का कलर हो जाता है वो मिल्की हो जाता है, ठीक है गाइस। तो ये इस तरीके से है। उसके बाद क्या है, 8th क्वेश्चन आपका, what are the factors affecting the rate of chemical reaction, explain any one factor। देखो गाइस इधर 3 मार्क्स के लिए आपको पूछा गया है, फैक्टर वाला मैंने बोला था, केमिकल रिएक्शन का फैक्टर, कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन को, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो गाइस क्या क्या है, फटाफट देख लो क्या क्या है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कैसा है, ज्यादा रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट भी केमिकल, अब एकदम हाईली रिएक्टिव होगा तो फटाफट रिएक्शन कर लेगा, कम रिएक्टिव होगा तो धीरे धीरे रिएक्ट करेगा, बट धीरे धीरे करेगा, हाँ कि ना, हम फोर्सफुली करवा रहे हैं रिएक्शन, हाँ कि ना, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट कितना बड़ा है, ज्यादा होगा तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो सीधी बात रिएक्शन जल्दी अकर होगा, ओके, साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, देखो अभी तक हम रिएक्टेंट पे उसका नेचर क्या है, उसकी साइज क्या है, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हम कितनी मात्रा में ले रहे हैं, कितना कॉन्सेंट्रेशन है उसका, वो डाइल्यूट है, कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब एकदम है, ठीक है, वो भी आपका मैटर करता है। एंड देन
इसके बाद क्या दिया हुआ है, इसके बाद क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, देखो टेम्परेचर मैटर करता है, हाँ कि ना। रिएक्शन को तुम जल्दी करवाना चाहते हो, किसी को डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाना है तो क्या दोगे, हीट दोगे, हीट ज्यादा दोगे जल्दी टूटेगा, हाँ कि ना। ठीक है, मतलब टेम्परेचर भी मैटर करता है रिएक्शन के अंदर। और सीधी बात, अगला वाला है अपना मेन चीज, कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट क्या बताया था मैंने, कैटेलिस्ट कभी भी रिएक्शन के अंदर पार्ट नहीं लेता, वो कुछ नहीं करता, वो क्या करता है, सिंपली रेट बढ़ाता है। रेट मतलब भाव नहीं, रेट मतलब उसको जल्दी जल्दी करवाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, रेट बढ़ाता है, टाइम बहुत जल्दी फटाफट करवाता है रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट। अगर तुम कोई कैटेलिस्ट यूज कर रहे हो तो वो क्या करेगा, तुम्हारी रिएक्शन की रेट को बढ़ा देगा, मतलब जल्दी जल्दी करवाएगा। देखो इधर कैटेलिस्ट की डेफिनेशन दी है, कभी 1 मार्क्स के लिए पूछ भी सकते हैं। ठीक है, द सब्सटेंस इन विच, इन हुज प्रेजेंस द रेट of chemical reaction increases without causing any chemical changes to it। देखो वो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता। ठीक है, इट इज कॉल्ड कैटेलिस्ट। ठीक है, तो ये दिया हुआ था। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमको क्या दिया हुआ है गाइस, देखो फैक्टर्स के नाम लिखने तो कोई भी एक एक्सप्लेन करना था, कैटेलिस्ट एक्सप्लेन कर देना, सिंपल। ठीक है, इधर क्या था, इक्वेशन दी हुई है हमको, क्वेश्चन क्या पूछा, आइडेंटिफाई द अबव केमिकल रिएक्शन। देखो गाइस इसमें दो चीज हो रही है, देखो ये H2S था। ठीक है, H2S था, इससे क्या बना, H2O। मतलब जो था उसके अंदर क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, सिंपल। ये बी वाला देखो। ठीक है, तो ऑक्सीजन आ गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन दैट इज ऑक्सीडेशन। तो इधर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और इधर क्या हो गया, ऑक्सीजन चले गया, हाँ कि ना। देखो ऑक्सीजन इधर है, इधर नहीं है, ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन दैट इज रिडक्शन। ठीक है, तो ये हो गया। ओके, एंड देन आइडेंटिफाई द अबव केमिकल रिएक्शन। देखो ये केमिकल रिएक्शन ऐसा है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, मतलब ये कौन सा रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है गाइस, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है गाइस, देखो ये सब अभी तक इसमें आपको एक एक वर्ड वाले क्वेश्चन ही पूछे गए हैं ज्यादातर, तो इसमें ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके गाइस, इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे इस पे। ठीक है, व्हाट इंफॉर्मेशन विल यू गेट फ्रॉम द गिवन रिएक्शन। देखो गाइस ये वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ही तीसरा या चौथा क्वेश्चन आया है, हाँ कि ना। तीसरा या चौथा क्वेश्चन आया है इसके ऊपर, CaCO3 से कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 मिल रहा है, इसके बारे में तुम कुछ लिखो। बराबर है, जो भी इनको तुमको रिएक्शन को देख के पता चल रहा है वो लिखो। अब क्या पता चल रहा है, ये क्या है, इसमें पहले लिख दो रिएक्टेंट क्या है। रिएक्टेंट क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, फिर वह क्या बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है, फिर क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ये बन रहा है। ठीक है, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीजेस इन द फॉर्म ऑफ गैस, ये पता चल रहा है। ये क्या है, कौन सा रिएक्शन है, अब टाइप बता दो, टाइप क्या है इसमें, ये क्या था, एक था, उससे कितने बने, दो प्रोडक्ट बने। इसका मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट जो हमारा रिएक्टेंट था वो क्या हुआ, टूटा। टूटा इसका मतलब ये क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, वो लिख दो। इसके बाद ये देखो इधर हीट, हीट भी दी हुई है। हीट ये लोग क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं मतलब ये क्या है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है, हाँ कि ना। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो जो जानकारी आपको रिएक्शन को देख के मिल रही है वो सब आपको लिखनी है। ठीक है गाइस, हो गया, समझा, पक्का, ठीक है। चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, what is mean by the decomposition reaction, write the chemical reaction of decomposition of sugar on heating। सिंपल, देखो गाइस decomposition reaction क्या होता है, देख लेते हैं। बार बार देखो decomposition reaction का बहुत पूछा है, याद रखना। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, decomposition reaction। देखो एक सिंगल रिएक्टेंट, एक से ज्यादा प्रोडक्ट, उन लोगों ने क्या बोला, व्हाट इज मीन बाय द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का इधर डेफिनेशन लिखा हुआ है, द केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट इज कॉल्ड अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। हाँ कि ना, ये डेफिनेशन लर्न कर लेना, उसके बाद ये एग्जाम्पल दे देना। कौन सा, उन लोगों ने शुगर वाला पूछा है, डीकम्पोजिशन,
12 H22O11 था, उसको हीट किया तो मेरे को क्या मिला, 12 कार्बन एटम मिले और क्या मिला, 11 वाटर मॉलिक्यूल। ओके ठीक है, चलो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। ये देखो गाइस 2 मार्क्स के लिए पूछा था, अभी मार्च 25 की ही बात है, ठीक है, रिसेंटली ना। अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12th क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन द कॉपर रिएक्ट्स विद द कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ठीक है, क्या होगा जब तुम्हारा कॉपर रिएक्ट करेगा कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, ठीक है। व्हाट इज द कलर ऑफ द गैस रिलीज ड्यूरिंग द कॉपर और HNO3 का तुम्हारा इधर रिएक्शन दिया हुआ होगा, ठीक है। What will happen when copper reacts with nitric acid, ठीक है गाइस, आई थिंक सो ये ऊपर होगा। इसमें से गाइस कौन सी वाली, देखो कैल्शियम कार्बोनेट वाली जो रिएक्शन थी वो सबसे ज्यादा पूछी गई, उसके बाद जो शुगर वाली थी वो रिएक्शन सबसे ज्यादा पूछी गई, ठीक है गाइस। तो ये सब कॉमन चीजें याद रखना। ये देखो गाइस इधर दिया हुआ है, ये दिख रहा है आपको, जो कॉपर है वो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड के साथ मिल रहा है, तो क्या बना रहा है, कॉपर, देखो इस कॉपर किसके साथ है, NO3 ट्वाइस एंड 2 NO2 और 2 मॉलिक्यूल वाटर के ये बना रहा है, वो रिएक्शन हमको लिखना है, राइट अ केमिकल बैलेंस केमिकल रिएक्शन, ठीक है। कॉपर किससे मिल रहा है, HNO3 के साथ, HNO3, ठीक है, इसको बैलेंस कर लेना, ठीक है। फिर बाद में क्या बन रहा है, कॉपर 2 NO2 के साथ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ऐसा है, NO2 दो जुड़े हुए हैं, ठीक है, इसको उन लोगों ने NO2 ट्वाइस लिखा हुआ है, ओके, इस तरीके से। तो ये लिखना, उसके बाद राइट द नेम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। कॉपर ऑन रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ये कॉपर है, नाइट्रिक गिव्स क्या कर रहा है, रेडिश कलर्ड पॉइजनस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं हम, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2, ठीक है, ये समझा गाइस। इस ओके, और NO को क्या बोलते हैं हम, नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है गाइस, और इसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओके। तो ये हो गया आपका रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बारे में। सो गाइस तो देखो इसी के साथ आपका ये चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया, ओके। तो ये चैप्टर में क्या था गाइस, ज्यादातर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पूछा था, और एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक के बारे में पूछा था, और क्या था, ज्यादातर शुगर वाली इक्वेशन करके जाना, डीकंपोजिशन रिएक्शन के 2-3-4 क्वेश्चन आ गए, और कैल्शियम कार्बोनेट वाला जिसको हमने लाइम वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया और लाइम वाटर में मिलाया, ठीक है, तो वो वाला, ठीक है, वो वाली रिएक्शन इस चैप्टर में से बहुत बार पूछी गई है, बहुत बार देखी गई है, तो इसको प्रैक्टिस करके जाना गाइज। इसके बाद हम अगले वीडियो में इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जितने भी PYQs है उनको सॉल्व करेंगे, सब देखेंगे किस तरीके से सॉल्व होते हैं, और एक सिंपल अप्रोच देखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्किट लोगों को बहुत कंफ्यूज करता है, बहुत डर लगता है लोगों को, तो ज्यादा डरने की बात नहीं, हम बहुत अच्छे से करेंगे सिंपली वे में, ओके। सो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।